अमित शाह जी हमारे यहाँ आए हैं और ये हमारा सौभाग्य है जो हमारे यहाँ वे पधारे हैं। अखिलेश जी के लिए क्या कहेंगे, अखिलेश जी के घर में खुद ही अपनी महिलाएं सुरक्षित नहीं, तभी तो योगी जी के वहाँ पे आ गए। आज मैंने हॉस्पिटल से छुट्टी कराई है, इतना उत्साह है अमित जी से मिलने के लिए। एक बार देखिए, हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आए हैं ये। हम बहन जी को बहुत माना करते थे, बहन जी ने कभी हमारे लिए सम्मान की बात नहीं की। बहन जी हमें वोटों की राजनीति के लिए हमें यूज किया है बहन जी ने, और उससे ज्यादा वोटों के लिए यूज किया है बहन जी ने। जी जी। हमारा मुस्लिम समाज बहुत ज्यादा बीजेपी के साथ है। पहले जो विकास होता था वो हवा में होता था, अब जो विकास हो रहा है वो अब बिल्कुल एकदम जमीन में हो रहा है। तो हम पूरा समाज इनके साथ है, पूरा उत्तर प्रदेश का जाटव समाज उनके साथ खड़ा है। पूरा जाटव समाज आपको देख के मतलब उनके साथ जाएगा? जी जी जी, जरूर जाएगा। फिर से आएंगे योगी जी? 101% आएंगे जी। भाई योगी जी ने इतने काम किए हैं। अभी पुलिस की भर्ती हुई थी, पुलिस की भर्ती हुई तो 19 लड़के तो मुस्लिम लड़के बुलंदशहर से भर्ती हुए, जिन्होंने मेहनत की, पास हो गए वो। बताओ, पहले तो ठेके छूटते थे। दादरी में जिस तरीके से जाट, गुजर और मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादातर वोट इन्हीं का पड़ता है, और अभी जो तुष्टीकरण की राजनीति पर सवाल उठ रहा है, जातिवाद की राजनीति पर सवाल उठाया जाता है, अखिलेश यादव जो हैं बीजेपी पर तंज कसते हैं, तो देखिए जाट समुदाय, मुस्लिम समुदाय, हर तरीके के वोट जो है अखिलेश यादव अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो जयंत चौधरी के साथ गठबंधन करके हो या फिर मुस्लिमों को अपनी पार्टी में टिकट देकर हो। तो अभी जो लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, यहाँ पर अमित शाह आए थे इनके घर पर, जैसे कि डोर टू डोर कैंपेन बीजेपी कर रही है, घर घर जाकर जनसंपर्क बीजेपी कर रही है। तो अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का दौरा किया, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले मथुरा गए, कैराना गए, अब वो यहाँ पर दादरी आए थे। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद आफाक है और मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। पूरी तरीके से हम मेहनत करते हैं, हमारी बहन है, इनके साथ ही मैं लगा रहता हूँ, सफाई अभियान में जाता हूँ। जी जी। तो मतलब बीजेपी के लिए आप काम करें, कार्यकर्ता के तौर पे आप? नहीं, कार्यकर्ता का पूरे दिल जान से मैं बीजेपी के साथ हूँ। इन्होंने बहुत काम किए हैं मुस्लिम समाज के लिए। एक सबसे बढ़िया काम ये किया है इन्होंने, बीजेपी सरकार ने, कि जो पहले तलाक का मामला होता था, अब तलाक का मामला अब नहीं रहा। पहले जो बहन बेटी, मुस्लिम बहन बेटी समाज की, जो हमारी खून के आंसू बहते थे उनके, वो अब नहीं बह रहे, अब वो सुरक्षित है, पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो देखो, हमें तो हमारा मुस्लिम समाज बहुत ज़्यादा बीजेपी के साथ है। सुरक्षा के अभाव से आप लोग साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं जी। अच्छा, जिस तरीके से अखिलेश यादव जेल में बंद अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, चाहे वो आजम खान हो, उनके बेटे हो, नाहिद हसन हो, जिनके ऊपर हिंदुओं के पलायन का केस चल रहा है अभी तक, तो ऐसे माफियाओं को टिकट देने से क्या साबित करना चाह रहे हैं अखिलेश यादव? गुंडा राज वापस लाना चाहते हैं? नहीं, मैं बताऊंगा आपको, सुनो। इन लोगों का तो तरीका ये रहा है कि इन्होंने ज्यादातर मतलब गुंडे लोगों को वो दिया है। भाई बीजेपी किसको दे रही है बताओ? ये कोई गुंडा नहीं है कोई भी, सब अच्छे लोगों को टिकट दिया। हमारे यहाँ से दादरी विधानसभा क्षेत्र से, या वहाँ से आपका जेवर से, या आपका नोएडा से, देखो कितने अच्छे वाले कैंडिडेट हैं हमारे लिए। आई समझ, सबका दिल चाहता है मतलब वोट देने के लिए, फर्स्ट क्लास एकदम। मतलब ये जो गुंडे माफिया को टिकट मिल रहा है, उनको देख के आपको लगता है कि क्या विकास करेंगे? कुछ भी नहीं। बताओ, उन्होंने 5 साल में क्या विकास किया? कुछ भी नहीं किया। विकास तो अब देख लो, बुलंदशहर से और मेरठ के लिए 5 घंटे लगते थे जाने के लिए, अब 1 घंटे में बुलंदशहर से और मेरठ के 1 घंटा लगता है। तो देखो, ये है विकास तो असली। पहले जो विकास होता था वो हवा में होता था, अब जो विकास हो रहा है वो अब बिल्कुल एकदम जमीन में हो रहा है। जिस तरीके से ये भी बोला जा रहा था कि 80% वर्सेस 20% हो रहा है, जिसमें योगी जी ने बोला था कि 80% मेरे साथ है, 20% थोड़ा सा डामाडोल हो सकते हैं, तो वो 20% क्या मुस्लिमों की बात कर रहे थे? क्या मुस्लिम समुदाय नहीं है? नहीं, मुस्लिम समाज तो बिल्कुल साथ है। भाई योगी जी ने इतने काम किए हैं। अभी पुलिस की भर्ती हुई थी, पुलिस की भर्ती हुई तो 19 लड़के तो मुस्लिम लड़के बुलंदशहर से भर्ती हुए, जिन्होंने मेहनत की, पास हो गए वो। बताओ, पहले तो ठेके छूटते थे, पहले जो सरकारें थीं उन सरकारों में ठेके छूटते थे, पुलिस भर्ती और ये भर्ती और क्या नाम है आपका पटवारी भर्ती। इस सरकार में ठेका नहीं छूटा, इस सरकार में तो जिसने मेहनत की है वो पास हो गया। तो बताओ, ऐसी सरकार को क्यों नहीं आगे बढ़ाएंगे? तुष्टीकरण होती है क्या मुस्लिमों को लेकर? और किस सरकार में ज़्यादा आपको लगा कि मुस्लिम वोट पा लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद मुस्लिमों को छोड़ देते हैं? नहीं, देखो सुनो, इन लोगों ने मुसलमानों का फायदा ही उठाया है, वोट लिए और धक्का मार दिया। भाई समाजवादी ने, बहुजन समाज, इन लोगों ने क्या किया है बताओ मुझे? आप तो मीडिया में हैं, मुझे बताइए, आप कोई काम बताइए आप इनका। बीजेपी सरकार ने तो काम किया है। देखो, किसानों को, मैं किसान हूँ,
मेरे खाते में भी 2000 रुपये आते हैं, ठीक है। और मेरे परिवार का जितना भी मुस्लिम क्षेत्र है सबके, अब बताओ इसमें सबके लिए विकास हो रहा है, सबके लिए विश्वास लिया जा रहा है। तो पहले तो मुझे आज की सी बात याद है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि 1985 में राजीव गांधी जी ने ये कहा था लोकसभा में कि हम किसान को 100 रुपये भेजते हैं और 100 रुपये में से 10 रुपये पहुँचते हैं किसान के पास, 90 रुपये बीच में ख़त्म हो जाते हैं। तो अब तो बीजेपी सरकार में 100 के 100 हमारे पास आ रहे हैं भाई, 2000 रुपये वहाँ से डल रहे हैं, 2 के 2000 रुपये हमारे खाते में आ रहे हैं। तो बताइए फायदा इसमें है आपको? बहुत बड़ा फ़ायदा है, बताइए क्या नुकसान है? बहुत बड़ा फ़ायदा है। और मैं कहता हूँ, मैं जो मेरी सोच है, अगर बीजेपी सरकार अपने उत्तर प्रदेश में 5 साल को और आ गई तो इतना विकास होगा कि हम सब चीज़ों को भूल जाएंगे, इतना विकास होगा। यानी कि मुस्लिम जो सपोर्ट है वो है बीजेपी? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम अजय निगम जाटव है और मैं यहाँ ग्रेटर नोएडा के रहने वाला हूँ। हमें ये लगता है कि 2017 से जब से योगी जी की सरकार आई है, हम यहाँ सभी लोग सुरक्षित हैं। और जब अधिकतर में मानते हैं कि हम जाटव समाज बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा है। जाटव समाज सुरक्षित महसूस कर रहा है, लेकिन जो तुष्टीकरण किया जाता है दलित पिछड़ों को लेकर कि बीजेपी कोई काम नहीं करती, आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी ने कोई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे जितनी भी योजनाएं आई हैं वो दलितों के लिए, तो जाटवों के लिए, तो जितनी भी योजना आई हैं, आप उज्ज्वल योजना देख लीजिए। आप देखेंगे अभी फ्री में राशन जब से कोविड आया है, जब काम सबके कम हो गए तो फ्री में राशन योगी जी ने बांटा है। आप देखेंगे तो जितने भी आपके हमारे राशन कार्ड, सभी लोगों के जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है तो उन लोगों को भी हमारे यहाँ पे राशन दिया गया है। तो सबके को यहाँ सम्मान और सबको सम्मानित किया गया है, मान सम्मान सबका रखा गया है। और आदरणीय योगी जी ने बहुत, हम उनके आभार व्यक्त करते हैं कि एक जाटव समाज को इतना आगे बढ़ा के उनको जो सम्मान दिया जा रहा है। और भाजपा के लिए जाटव समाज एक तरह है। बहन जी ने हम बहन जी को बहुत माना करते थे। बहन जी ने कभी हमारे लिए सम्मान की बात नहीं की। बहन जी हमें वोटों की राजनीति के लिए हमें यूज किया है बहन जी ने, और उससे ज़्यादा वोटों के लिए यूज किया है बहन जी ने? जी जी। अच्छा, मतलब तो दलित पिछड़ों के लिए कोई काम नहीं किया, लेकिन वोट पाने के लिए हमेशा आप लोगों का? जी 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 जी। अच्छा, जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम सामने आ रहा था, पहले बीजेपी में थे, बोल रहे हैं कि 5 साल में पिछड़े दलितों के लिए कोई काम नहीं हुआ, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं और समाजवादी पार्टी में जा रहा हूं। आपको लगता है समाजवादी पार्टी ने क्या किया है दलित पिछड़ों? देखो, आप देखते हैं कि आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी ने जितने भी दलितों को पहले प्रमोशन मिलते थे सरकारी नौकरी में, सारे डिवोशन कर दिए गए। आपने देखो जितने भी योजनाएं आई सबका आरक्षण के आपने देखा होगा। उन्हीं के सांसद ने एक आरक्षण जो हमारे बाबा साहब ने बनाया था उसकी कॉपी आपने संसद में फाड़ के फेंक देना, तो ये तो हमारे गौरव को ठेस पहुंचाने का काम किया इन लोगों ने। तो हम क्यों, और मायावती को बचाने वाले कौन थे? तो भाजपा वाले थे। तो छात्रों को सब परीक्षा इतना सम्मानित किया है। आप देखेंगे कि अब जितने भी सरकारी योजना आ रही हैं तो उसमें सबको मान सम्मान करते हुए, अभी मेरे परिवार से सरकार एक टीचर लगा है जो क्वालिफाई है तो लगेगा। आज अमित शाह आपके घर आए, आपके साथ बैठे, बातचीत की, क्या बातचीत हुई? चुनावी प्रचार पर बातचीत हुई या फिर किस तरीके से वोट मांगा? उन्होंने अपील की है, जो उन्होंने विकास किया है उसके लिए हमसे अपील की है कि आप एक बार दोबारा हमारा साथ दें। तो हम पूरा समाज इनके साथ है, पूरा उत्तर प्रदेश का जाटव समाज उनके साथ खड़ा है। पूरा जाटव समाज आपको देख के मतलब उनके साथ जाएगा? जी जी जी, जरूर जाएगा। पहले 2000 आपने देखा होगा 2014 में जाटव समाज ने सपोर्ट किया, 2017 में जाटव समाज ने सपोर्ट किया, 2022 में दोबारा 19 में भी सपोर्ट किया और 2022 में सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, फिर से आएंगे योगी जी? 101% आएंगे जी। आप भी मुझे बता दीजिए, महिलाएं हैं, देखिए हमने जाटव समुदाय से बात करी, मुस्लिम से मैंने बात की है कि किस तरीके से वोट मिलने चाहिए। आप महिलाएं हैं, महिलाएं क्या हैं बीजेपी के साथ? हाँ, महिलाएं हैं बीजेपी के साथ ही हैं सब। कितना काम हो रहा है मैम महिलाओं की सुरक्षा में या कानून व्यवस्था में, कितना आपको बदलाव लगा? महिलाएं की देखो, सबसे पहले तो ये कि महिलाएं सब सुरक्षित हैं, बेटियां, हमारी बहू बेटियां सब सुरक्षित हैं, ठीक है। और महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर दिया है, शौचालय के लिए आपको पता है कि लाइन लगा के और रोड पे बैठे रही लोटा लेके, और तब देखे रही कि जब गाड़ी आए रही उसकी लाइट आए रही तो अपना लोटा लेके खड़ी हो जाए रही। अब वो सारी जो परेशानियां थी वो शौचालय के द्वारा हमारी सारी परेशानियां से हमें मुक्ति मिल गई है। हमें घर में ही हमारा शौचालय है। और बीमारियां भी बहुत होती होंगी बाहर, पहले बीमारियां होती थी और अब कुछ भी ऐसी बीमारियां नहीं है। और यानी कि योगी मोदी ने विकास किया है, उन्होंने विकास किया है। अच्छा, तो इस बार चाहती हैं कि फिर से योगी सरकार आनी चाहिए? पूरे फल बहु पूर्ण रूप से आएगी। अच्छा, आपको चुनावी प्रचार जो कर रहे थे अमित शाह जी आए, आपसे मिले, उन्होंने आपको चुनावी पर्चा दिया? जो उन्होंने, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने यही किया कि मोदी जी के लिए सपोर्ट करो।
अच्छा, हाँ जी समर्थन मांगा आपसे? जी हाँ, उनके लिए समर्थन के लिए अच्छा, तो घर घर जाकर अपील कर रहे हैं। कोई बड़े नेता कभी ऐसे आए हैं आप लोगों के घर वोट मांगने के लिए? नहीं, अमित शाह जी हमारे यहाँ आए हैं और ये हमारा सौभाग्य है जो हमारे यहाँ वे पधारे हैं। हमने तो उनको हनुमान जी का रूप दे दिया अच्छा, कि हनुमान जी हमारे घर आए। जी हाँ, क्यों आपने हनुमान जी माना उन्हें? हमारे मोदी जी हमारे भगवान राम हैं, अच्छा, योगी जी हमारे लक्ष्मण हैं और अमित शाह जी को हमने हनुमान जी बना दिया। अच्छा, तो अखिलेश जी को क्या कहेंगे? अखिलेश जी कैसा काम? अखिलेश जी के लिए क्या कहेंगे? अखिलेश जी के घर में खुद ही अपनी महिलाएं सुरक्षित नहीं, तभी तो योगी जी के वहाँ पे आ गए। बताओ और क्या होगा? सुरक्षा भी नहीं दे पाए अपने घर की महिला? अपनी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, उन्होंने खुद ही उसमें भेज दिया योगी सरकार में, मोदी सरकार में। जब सुरक्षित नहीं थी तभी तो यहाँ पे भेज दिया। बताओ, हमारे साथ है वो। मोदी जी, योगी जी कैसा काम कर रहे हैं? कैसे काम कर रहे हैं बीजेपी सरकार? ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं? ठीक। अच्छा, महंगाई बढ़ रही है क्या? महंगाई तो देखो सभी जगह बढ़ रही है, वहाँ में बढ़ी है, हमें बढ़ी थोड़ा बहुत ही फर्क पड़ा हुआ। थोड़ा बहुत फर्क पड़ा? हाँ, अच्छा, तो अखिलेश सरकार में भी थी क्या महंगाई? सब में। सब में थी। अच्छा, तो चाहती हैं फिर से बीजेपी बननी चाहिए? देखो बीजेपी आएगी यार, वो तो सब पता हुआ। सबको पता है। हाँ, अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ ताहिर मलिक और मैं बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था, मगर उनके कार्यक्रमों द्वारा आज मैंने हॉस्पिटल से छुट्टी कराई है। इतना उत्साह है अमित जी से मिलने के लिए। दिखा दीजिए एक बार। देखिए हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर आए हैं ये अमित शाह जी मिलने के लिए। तो महिलाओं को आगे बढ़ा रही है पार्टी और महिलाओं के साथ आप सब हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ आपकी इस बात से। यहाँ पर अमित शाह इस घर में आए थे और इस घर में आने के बाद देखिए यहाँ पर जाटव समुदाय से भी थे, मुस्लिम समुदाय से भी थे, महिला से भी मैंने बातचीत की है। तो एक 3 समुदाय एक साथ मिलकर यहाँ पर अमित शाह से मिले। अमित शाह यहाँ पर आए, चुनावी प्रचार करा, वोट की अपील की, वोट मांगने के लिए आए थे। इन्हें पैम्पलेट भी दिया इनके घर में यहाँ पर आकर। तो इन सभी का यही कहना है कि हर समुदाय बीजेपी के कार्यों से काफ़ी खुश है, बीजेपी में जो विकास कार्य हो रहे हैं उससे काफ़ी खुश हैं और आने वाले चुनावों में इस बार भी योगी आदित्यनाथ ही जीतेंगे।